person with AB blood group are called as universal recipient। तो पर्सन है एक कोई जिसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी ब्लड ग्रुप है, उसको इसलिए कहा जाता है कि वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब कि किसी का भी खून ले सकता है। तो दिस इज ड्यू टू, अब यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहा जाता है उसको, ये बताना है। अब देखो, ए बी ब्लड ग्रुप है यानी कि इसके ब्लड ग्रुप्स के अंदर एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी भी होगा, ठीक है। अब इसका ये जो है, दोनों के दोनों एंटीजन इसके अंदर होंगे। अब ये किसी और का भी ब्लड ले सकता है। क्यों क्यों ले सकता है किसी और का ब्लड? क्योंकि जिस भी पर्सन के अंदर ये दोनों एंटीजन होते हैं आरबीसी के ऊपर, ठीक है, एंटीजन जो होते हैं हमेशा आरबीसी के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो जिस किसी के अंदर भी ये एंटीजन पाए जाएंगे उसके अंदर एंटी ए, एंटी बी एंटीबॉडीज नहीं होंगी। अब इस पर्सन के अंदर एंटीजन ए और एंटीजन बी तो है, पर एंटीबॉडीज ए के खिलाफ नहीं है, एंटीबॉडी बी के खिलाफ भी नहीं है। इसका मतलब कि इसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं है तो किसी का भी खून ले सकता है आराम से, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज पहला ऑप्शन दे रखा है, एंटी ए और एंटी बी इन प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती है, ठीक है, तो यही राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एंटीजन नहीं होगा, एंटीजन तो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंट होता है, एब्सेंट नहीं होता, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी इन प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा में नहीं होता है, कहाँ पे होता है, आरबीसी पे होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंटी बी ऑन आरबीसी। प्रेजेंस नहीं होता है बल्कि एब्सेंस होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है वो आपका है ए, कि एक पर्सन है जैसे मैं हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, तो मैं किसी का भी ब्लड जो है ले सकता हूँ। इस वजह से ले सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर एंटीबॉडीज नहीं है जो किसी और के ब्लड को काट सके या मार सके या डिस्ट्रॉय कर सके।